बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का कंसेप्ट देखते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्कस कर चुके हैं। 1886 में यूजीन गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। डिफरेंस ये है कि इस बार उन्होंने जो कैथोड लिया, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिया, इसमें एक परफोरेशन थी, एक होल मौजूद था, इसलिए हम इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। तो लिहाजा एक परफोरेटेड कैथोड है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड मौजूद है। इनसाइड द ट्यूब हम एक गैस ले रहे हैं, एक वैक्यूम पंप के ज़रिए ट्यूब को कनेक्ट किया है ताकि इनसाइड हवा का प्रेशर कम किया जा सके। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। अब इस बार जब उन्होंने बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया लो प्रेशर पर, तो देखा कि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है इस कैथोड वाली साइड पर, या ग्लास वॉल से ग्लो अपेयर हो रहा है, या यहाँ पर लाइट एमिट होती दिखाई देती है। तो यहाँ पर उन्होंने फ्लोरेसेंस देखी। सो दिस इज फ्लोरेसेंस। उन्होंने गेस किया कि जो रेज ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो डेफिनेटली इस साइड से, एनोड वाली साइड से आ रहे हैं। मगर वो रेज एनोड से नहीं आ रहे थे, एनोड वाले एंड से आ रहे थे। कैसे एनोड वाले एंड से आ रहे थे? देखिए वही एक्सपेरिमेंट है। हाई वोल्टेज पर कैथोड से कैथोड रेज एमिट होंगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर गैस के एटम्स को स्ट्राइक करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करके इनको पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारे के सारे एटम्स पॉजिटिव आयंस बच जाएंगे। नाउ दीज पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड दे पास थ्रू दिस परफोरेशन। और इनमें से ये पॉजिटिव आयंस पास होकर जब ग्लास वॉल को स्ट्राइक करते हैं वहाँ से लाइट एमिट होती है, इसीलिए इस साइड पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है। तो जो रेस फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो असल में वे पॉजिटिव आयंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्राइक करने से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये पॉजिटिव आयंस वापस आकर कैथोड में से पास होकर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन रेस को हम नाम देते हैं पॉजिटिव रेस का या कैनाल रेस, एज दे पास थ्रू अ कैनाल। ये रेस प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? अभी हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि जब कैथोड रेस, हम एक एटम या का कंसिडर करते हैं, सपोज एक एटम या का आप कंसिडर कर रहे हैं। जब कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन्स इस एटम को स्ट्राइक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिपल्जन के ज़रिए एक और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर लेंगे। इस तरह ये एटम बन जाएगा एक पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन वापस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर वहाँ पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। जब हम इन पॉजिटिव रेज में एक पार्टिकल को लेकर उसकी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर करते हैं, आप किसी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी इस पॉजिटिव रे के किसी पार्टिकल के साथ जब कंपेयर करते हैं, देन वी कम टू द कंक्लूजन कि इन दोनों का चार्ज सेम है। हम इनका अगर चार्ज टू मास रेशो कंपेयर कर लें तो दोनों का चार्ज बिल्कुल सेम आता है, दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम आती है, सिर्फ साइन अपोजिट आता है। पॉजिटिव रे का पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा, वैल्यू सेम होगी। कैसे सेम होगी? दोनों के चार्ज की वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, मगर दोनों का मास डिफरेंट है। जो पॉजिटिव पार्टिकल है इसका मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, पॉजिटिव पार्टिकल का मास ज़्यादा। अब चूँकि पॉजिटिव पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो इसके चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू लो होगी, देयर विल बी लो रेशो, लो चार्ज टू मास रेशो। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास चूँकि कम है तो लिहाजा इसके चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू हाई होगी। रेशो हाई और लो हम कैसे डिसाइड करते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखें। अगर A/B लिखा हो तो A ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर कहलाता है, B कहलाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का इसका इफ़ेक्ट इन्वर्स होता है ओवरऑल रेशो पर। अगर B की वैल्यू कम होगी तो रेशो होगी हाई रेशो, अगर B की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेशो होगी लो रेशो।
चूँकि पॉजिटिव पार्टिकल्स का मास ज़्यादा है तो लिहाजा चार्ज टू मास रेशो इनकी कम होगी। आप कह सकते हैं कि द चार्ज टू मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज़ हायर देन दैट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव अ लोअर मास। मज़ीद हम ये देखते हैं कि अगर आप इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब गैस चेंज करते जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स की नेचर चेंज नहीं होती मगर पॉजिटिव पार्टिकल्स की नेचर चेंज होती जाती है। जितना गैस का मास कम होगा, जितना गैस का मास कम होगा, सपोज़ आपने पहले यूज़ किया था ऑक्सीजन, मास ज़्यादा है 32 मास है, फिर आपने यूज़ किया नाइट्रोजन, इसका मास ऑक्सीजन से कम है, ठीक है। तो जब आप नाइट्रोजन यूज़ करेंगे जो कि ऑक्सीजन से लाइटर है तो मास कम होने की वजह से रेशो की वैल्यू क्या होगी, हाई रेशो होगी, हाई। आप मज़ीद ऑक्सीजन, लाइटर ऑक्सीजन गैस लाइटर यूज़ करते जाएं। अगर आप नाइट्रोजन की बजाय हीलियम यूज़ करें, हीलियम का मास कम, इसके चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू मज़ीद ज़्यादा होगी। सबसे हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो कब आपको मिलेगी, जब आप इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन, इसलिए कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है तमाम एलिमेंट्स में। सो लिहाजा हाईएस्ट रेशो, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो उस वक्त आपको मिलेगी जब आप लाइटेस्ट नॉन एलिमेंट यानी हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। तो द हाईएस्ट charge to mass ratio is obtained if hydrogen is taken inside the discharge tube. प्रोटॉन का कंसेप्ट प्रोटॉन की डिस्कवरी से पहले आया। ये कंसेप्ट कैसे पिक किया था, जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटम नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, मगर जब भी वो एटम्स को एनालाइज करते एटम हमेशा न्यूट्रल आता। अब इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के बाद एटम न्यूट्रल कैसे आ सकता है, उन्होंने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इक्वल पॉजिटिव पार्टिकल्स होने चाहिए। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम में तो 7 पॉजिटिव पार्टिकल्स होने चाहिए। वो पॉजिटिव पार्टिकल्स बाद में डिस्कवर हुए और उन्हें प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। हाइड्रोजन के केस में अगर आप देखें, हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन। तो जब कैथोड रेज हाइड्रोजन के एटम को स्ट्राइक करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे H+ आयन रह जाएगा। H+ आयन में होगा सिर्फ एक प्रोटॉन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है, तो हम H+ ही को प्रोटॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में एक पॉजिटिव आयन एक प्रोटॉन को रिजेंबल करता है। इसीलिए अगर आप देखें एक प्रोटॉन का मास हम लिखते हैं 1.66 × 10⁻⁻27 kg। एक हाइड्रोजन का मास कितना हम लिखते हैं, एक एटम का मास हम कितना लिखते हैं, सेम 1.66 × 10⁻⁻27 kg। इसलिए कि एटम का तमाम मास इसके न्यूक्लियस में होता है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही पार्टिकल है प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास एक हाइड्रोजन या एक एटम के मास को रिजेंबल करता है या रिप्रेजेंट करता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज़्यादा है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज़्यादा है। अब कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ एट दी एंड। जब पॉजिटिव रेज की फर्दर प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स की तरह ये पॉजिटिव रेज भी स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करते हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस एंड दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। व्हेन दीज पॉजिटिव रेज दे स्ट्राइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सपोज इट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो वहाँ से लाइट एमिट होगी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। तो पॉजिटिव रेज कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन। They have a charge to mass ratio lower than those of electrons as we have discussed. And एक पॉजिटिव पार्टिकल का मास एटॉमिक मास यूनिट में 1.007 एटॉमिक मास यूनिट है, जिसे आप 1.006 या 1.008 भी लिख सकते हैं। और किलोग्राम में इसका मास क्या होगा, 1.66
×10⁻⁻27 kg और एक पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये था पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी का कंसेप्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।